नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ रहे हैं। कोरोना पीरियड यानी 2 साल बाद ये उनकी दूसरी विदेश यात्रा है। इसके पहले वो जून में अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन से जिनेवा में मिले थे। आखिरकार पुतिन की इस यात्रा के मायने क्या है, खास तौर से तब जब अफगानिस्तान के मुद्दे पे दोनों देशों में कुछ मुद्दों पे असहमति है। आपको बता दें कि जो अभी भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें अफ़गानिस्तान का जो इशू है वो पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। भारत वहाँ पे आतंकवाद के पनपने की आशंका से कहीं ना कहीं ग्रस्त है और जो रूस है वो तालिबान से अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है क्योंकि अमेरिका से उसकी दूरी बढ़ी है। ये पहली बात। दूसरी बात कि भारत जो S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहा है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम रसिया से, उसको लेकर के अमेरिका भारत से नाराज़ है और उसको अभी उसने ऐलान तो नहीं किया है लेकिन प्रतिबंध समेत तमाम विकल्पों पे विचार कर रहा है। भारत की मजबूरी ये है कि जो परिस्थितियां है उसमें अमेरिका से भी उसे नज़दीकी बना के रखनी है और पुराने दोस्त रूस को भी नहीं छोड़ना है। इसीलिए भारत ने ये जोखिम उठाया कि अमेरिका की नाराज़गी के बावजूद रूस के साथ जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का समझौता किया 2018 में, अब उसकी डिलीवरी होने जा रही है। चाइना के साथ भारत का तनाव जग जाहिर है। अब चाइना के पास भी यही S-400 है और भारत के पास भी है। कहा जा रहा है कि भारत के पास जो रूस डिलीवरी कर रहा है वो अपग्रेडेड वर्जन है। तो निश्चित रूप से जो चाइना अपने तरफ एयरपोर्ट और जो तैनाती कर रहा है उससे मुकाबले के लिए S-400 काफ़ी मायने रखेगा। यानी कि पाकिस्तान में तो जो कोई भी उसका लड़ाकू विमान उड़ान भरेगा वो सब उसके जद में होगा। ये इतना डिफेंस सिस्टम मजबूत है कि न सिर्फ ये वार्निंग देता है बल्कि उसको वहीं पे ख़त्म भी कर देता है। तो एक तो S-400 की डिलीवरी, स्वाभाविक रूप से ये बात चाइना को अच्छी नहीं लग रही है कि रसिया जो है भारत को ये डिफेंस सिस्टम सौंप रहा है। दूसरी बात, जो 203 एसाल्ट राइफ़ल है वो दुनिया में इस समय सबसे अच्छी राइफ़ल मानी जा रही है। उसका प्लांट लगना है अमेठी में, तो उसको लेकर के, ऊर्जा को लेकर के, यानी लगभग 10 ऐसे क्षेत्र हैं जिसको लेकर के भारत और रूस में समझौता हो सकता है। भारत और रूस का ये शिखर सम्मेलन हर साल होता है लेकिन कोविड-19 की वजह से पिछले साल ये नहीं हो पाया था और अब 2 साल बाद पुतिन आ रहे हैं भारत और वो भी महज 7 घंटों के लिए। तो आमने सामने की मुलाकात के बारे में वहाँ के राजदूत का मानना है कि रणनीतिक बातें जो है वो वर्चुअल मीटिंग में उतनी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि पता नहीं वर्चुअल मीटिंग में कहाँ पे कौन कैसे जासूसी कर रहा हो। लिहाजा आमने सामने की मुलाकात बहुत ज़रूरी है और उसी ज़रूरी कदम के तहत ये मुलाकात हो रही है। रूस भारत का पुराना आजमाया हुआ दोस्त है, भारत उसे छोड़ नहीं सकता। अमेरिका नाराज़ होता हो तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये संदेश देना है कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। भारत बेशक अमेरिका की ज़रूरत उसे इसलिए है कि चाइना जैसा देश जो भारत को परेशान कर रहा है सीमा पे, उसमें वो मददगार साबित हो सकता है। इधर रसिया जो डिफेंस सिस्टम सौंप रहा है वो मददगार साबित हो सकता है। तो भारत को बहुत संतुलित रुख अपनाना है। अफगानिस्तान के मुद्दे पे आपने देखा होगा कि मार्च में जब बैठक हो रही थी तो पाकिस्तान इन्वाइट किया गया था, भारत इन्वाइट नहीं किया गया था जब जो रूस के पहल पे हुई थी। तो उसमें साफ साफ मतभेद दिखे थे। क्यों? क्योंकि रूस जो है तालिबान के शासन को अपने नज़रिए से देख रहा है और भारत जो है अपने नज़रिए से देख रहा है। तो यहाँ पे असहमति है, लेकिन कुछ मुद्दों पे असहमति होने का मतलब ये नहीं कि दो पुराने दोस्त अलग हो जाएं। स्वाभाविक रूप से उसको किनारे रखना पड़ता है। बाद के जो मीटिंग हुई है उसमें जो है, जो अभी NSA ने मीटिंग बुलाई उसमें रसिया के NSA ने भाग लिया था। तो इसलिए पुतिन के भारत दौरे पे सबकी नज़र है। देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में क्या समझौता होता है, संयुक्त बयान जारी होता है, क्या कहा जाता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।